तो अब चलते हैं रोको के ऑरा के ऊपर। बिल्कुल, जो रोको का ऑरा सामने निकलकर एक बार फिर से आया है, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके तार जुड़ते हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे से। ऑस्ट्रेलिया दौरा जिस पर अभी टीम इंडिया जाएगी एशिया कप के बाद, और उस दौरे पर जो सीरीज होने वाली है वनडे सीरीज, उसके जो टिकट्स है ना इंडियन जोन के, वो टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। अच्छा, हाँ, मतलब रोहित शर्मा विराट कोहली को देखने के लिए, क्योंकि कई लोग ये भी मानकर चल रहे होंगे ना कि रोहित शर्मा विराट कोहली अब आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, तो ऐसे में आखिरी बार एक झलक रोहित शर्मा और विराट कोहली का दिख जाए हमें, तो उसको ध्यान में रखते हुए सभी फैंस जो है, इंडियन फैंस जो हैं, खासतौर पर वहां पर भारतीय मूल के जो लोग रहते हैं, वो काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं, और टिकट सोल्ड आउट हो गए हैं इंडियन जोन। क्या बात है। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत ज्यादा लोगों में क्रिकेट उत्सुकता थी। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है, मैं बोल देता हूं, फिर हाँ आप हाँ हाँ, आगे बिल्कुल बात कर बिल्कुल बिल्कुल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की ओर से बयान जारी कर कहा गया है, जो उन्होंने एज इट इज बयान दिया, स्टेटमेंट कोट किया है, वो कोट कर देता हूं आपके सामने, वो बयान रख देता हूं। सभी 8 वेन्यू जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्हाइट बॉल सीरीज के मैच खेले जाने हैं, वहां का इंडियन फैन जोन पूरी तरह से बुक हो चुका है, और ये देखकर हम लोग भी काफी खुश हैं। ये देखकर भी काफी अच्छा लग रहा है कि सीरीज से पहले इतना मोमेंटम बढ़ रहा है, और क्रिकेट फैंस भी इसको देखने के लिए बेताब हैं। ये दो वर्ल्ड क्लास टीमों के बीच शानदार भिड़ंत होगी। बिल्कुल, देखिए ओडीआई में मुझे याद नहीं आ रहा अभिषेक कि हम 2023 वर्ल्ड कप के बाद मिले हों ऑस्ट्रेलिया से, और ये तो अब जो मुकाबला है वो बेस्ट वर्सेस बेस्ट का बेस्ट का है। है। और अब रोहित शर्मा विराट कोहली के वापस बैक ऑफ द माइंड 19 नवंबर 2023 घूम रहा है। रोहित शर्मा ने बताया कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप जब वो खेलने उतरे थे, बैक ऑफ द माइंड उनके 19 नवंबर घूमे जा रहा था और बॉल स्टेडियम से बाहर चले जा रहा था। ऐसे में जब ऑस्ट्रेलिया में ये दोनों दिग्गज वापस से जाएंगे, और आपको पता है अभिषेक कि अभी जो बांग्लादेश वाला दौरा था हमारा, जिसमें रोको की जोड़ी दिख सकती थी, वो भी कैंसिल हुआ। वहां पे श्रीलंका बोल रही थी कि हमारे साथ करवा दीजिए ओडीआई सीरीज। उन्होंने कहा कि पिछले साल ही करवा के आ रहे हैं हम, कितनी बार करवाए आपके साथ। तो उन्होंने कहा कि ये विंडो बचा हुआ है, इसमें करवा दीजिए, हमें भी फायदा हो जाएगा, रोहित कोहली भी दिख जाएंगे। तो रोहित कोहली आपको इंडियन जर्सी में चैंपियंस ट्रॉफी के बाद दिखे नहीं है, दिखे नहीं है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया सीरीज, पुराना बदला, रोहित कोहली आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है दिखे ना दिखे, तमाम चीजें हैं ना जो इस फैक्टर को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाते जा रही हैं, इस पूरी सीरीज को इतना ज्यादा एंगेजिंग बनाती जा रही हैं। क्योंकि अगर आप व्हाइट बॉल में ओडीआई फॉर्मेट की बात कर लें, ओडीआई फॉर्मेट श्रिंक होने लगा है। लोग उतना ज्यादा अपना देखते हैं ना, उतना ज्यादा अब होता है, और ऐसे में ओडीआई तो बहुत कम हो गए हैं। और अब ऐसे में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम्स है, जैसे इंग्लैंड तो खैर कहीं भी नहीं है, उन्हें तो हम जब ना तब हरा देते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका एक टीम है जो थोड़ी बहुत थ्रेट दे सकती है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जो इस वक्त वर्ल्ड चैंपियंस है, तो आप मुझे और हमारे बताइए, घर से आगे खिताब छीन के गए हैं वो, आप मुझे बहुत बताइए, मजा आएगा। क्या रोहित शर्मा हिटमैन अवतार में और विराट कोहली किंग कोहली अवतार में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आपको दिखेंगे? आपको क्या लगता है, क्या आपको चिंता है उनके फॉर्म को लेकर इस दौरे से पहले, या आप पूरे एश्योर्ड हैं कि नहीं यार, विराट कोहली रोहित शर्मा तो हमेशा की तरह एकदम वैसे ही तोड़ फोड़ मचाएंगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में? प्रैक्टिकलिटी में जाना पड़ेगा, हम यहाँ पे इमोशंस पे बात नहीं कर सकते हैं। इमोशंस तो यही कहते हैं कि रोहित शर्मा अपने 2016 वाले अवतार में दिख जाए आपको, 15 वाले अवतार में दिख जाए, विराट कोहली अपने 18 वाले अवतार में दिख जाए आपको। जिस तरीके से उन्होंने खेला था, जिस तरीके से उन्होंने डोमिनेट किया था, मैं तो चाहता हूं कि रोहित शर्मा एक और 200 मार दें। कहीं आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली में वो भी चीज कंसिडर करके चलना पड़ सकता है कि पहले ये वही दोनों प्लेयर्स हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब आपको खेलते हुए दिखने वाले हैं। ये पहला पॉइंट है, बिल्कुल बहुत लंबा गैप रहने वाला है। दूसरा, ये टी20 फॉर्मेट नहीं है जो उन्होंने अभी आईपीएल में खेला हुआ है, ये ओडीआई फॉर्मेट रहने वाला है, और इस फॉर्मेट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करने में और ज्यादा परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपको टी20 भी चाहिए, यहाँ पे आपको टेस्ट भी चाहिए, सैयद दोनों निजामुद्दीन ने एक चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है, बोला है, यहाँ पे उठाया है कि इंडिया जहां भी खेलेगा वहां का बोर्ड बहुत पैसा बनाता है। इसीलिए तो पाकिस्तान आतुर रहती है वहां हमारे के साथ बोर्ड बहुत खिलाने के पैसा लिए। बनाते हैं भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है। वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट, मतलब नेशन और वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड टीम इंडिया के पास है, बीसीसीआई, और
इंडिया तो सबसे रिचेस्ट है भाई, क्रिकेट में सबसे सुपीरियर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इंडिया मतलब टीम इंडिया का जो फैन बेस है ना, वो तो मतलब उसके सामने कोई भी नहीं है। क्रिकेट में बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो बहुत तगड़ा है। और आईपीएल देख लीजिए, इतना बड़ा ब्रांड है हमारे पास क्रिकेट का। तो जी। तो मैं यही कह रहा था कि रोहित और कोहली, इन दोनों का जितने फैक्टर्स पे आप बात कर ले, ये सारे फैक्टर्स आके सबलाइन होते हैं इस चीज पे कि अब रोको आपको कैसा खेलते हुए दिखने वाले हैं। बिल्कुल। इस पे देखिए कितनी सारी चीजें तो एक निर्भर एक कर करती मैं हैं। वो शेड्यूल सामने रख देता हूँ। जो शेड्यूल है ऑस्ट्रेलिया दौरे का टीम इंडिया का, और वनडे सीरीज से शुरुआत होगी। वनडे सीरीज 3 मैचों की होगी। पहला वनडे मैच 19 अक्टूबर को पर्थ में खेला जाएगा, पर्थ में। और 23 अक्टूबर को दूसरा ओडीआई खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच, एडिलेड में, एडिलेड ओवल में। और 25 अक्टूबर को तीसरा ओडीआई मैच खेला जाएगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच, सिडनी में, एससीजी में। हाँ, और T20 सीरीज फिर शुरू होगी। और T20 सीरीज की शुरुआत 29 अक्टूबर को पहले T20 मैच के साथ होगी, जो मनुका ओवल कैनबेरा में खेला जाएगा। कैनबेरा एक बार बहुत ही हाई स्कोरिंग ग्राउंड माना जाता है। एक बार अभिषेक आप मुझे फिर से बताइए, तो जो ओडीआई है, पहला ओडीआई वो कहाँ खेला जाने वाला है? पर्थ में। दूसरा? पर्थ में। दूसरा एडिलेड में। और तीसरा? तीसरा सिडनी। तीसरा सिडनी मेलबर्न में। हाँ, नहीं सिडनी मेलबर्न नहीं, एससीजी। अच्छा, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाने वाला है। हाँ, और T20 सीरीज की जो मैं बोल रहा था, पहला है 29 अक्टूबर को मनुका ओवल कैनबेरा में। दूसरा T20 मैच 31 अक्टूबर को खेला जाएगा एमसीजी मेलबर्न में, द जी जो बोला जाता है, फेमसली नोन फॉर। और 2 नवंबर को बेल रीव ओवल होबार्ट, होबार्ट का वो ग्राउंड, बेल रीव ओवल होबार्ट का वो ग्राउंड कौन भूल सकता है, जहां पर विराट कोहली का वो मलिंगा के खिलाफ तबाही मचाना सबको याद है आज तक। 2014 वही होबार्ट का मैदान है, बेल रीव। खैर अभिषेक, एक बहुत ही तगड़ी चीज 6 नवंबर को 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट स्टेडियम, गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा आपका चौथा T20 मैच, और 5वां और अंतिम T20 मैच खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 नवंबर को गाबा में, ब्रिस्बेन में। मतलब गाबा में एक बार फिर से घमंड तोड़ने की बारी टीम इंडिया के पास होगी। चलिए, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। 2024-25 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो थी, उसकी शेड्यूल में देख रहा था। पहला मैच पर्थ में, दूसरा मैच एडिलेड में, और आखिरी मैच जो था आपका वो सिडनी में गया था। ठीक है, इन तीनों मैचेस में कॉमन क्या थी? ऑस्ट्रेलिया अब कोशिश कर रही है कि इंडिया जब भी आए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, से स्टार्ट तो जो सबसे टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट ग्राउंड्स हो ना, उन्हें पहले फेस करवाया जाए। अगर पहले मोमेंटम मिल जाता है तो फिर आप इंडिया को रोक नहीं पाएंगे। हालांकि पर्थ में हमने हरा दिया था। एक्सेप्शनल गया था हमारा। पर्थ के बाद तो लगा कि हम ये भी बीजीटी जीत रहे हैं, फिर पता नहीं अचानक से हाय तौबा मच गया चारों तरफ। हाय तौबा इसलिए मच गया ना कि मतलब टीम में वो दरार पड़ गई ना एक तरह से। आप देख लीजिए ना, कप्तान आपका बदल जाता है, रोहित शर्मा आ जाते हैं, वो सब मतलब बहुत कुछ हुआ, क्लैरिटी नहीं थी ना टीम में, वो अच्छा एक यूनिटी नहीं दिख रही थी। हाँ, तो बहुत कुछ इश्यूज थे भाई, उस दौरे को भुला दीजिए। हाँ, मतलब सरफराज खान सबसे बड़े भुक्तभोगी हैं उस दौरे के। खैर, मैं सरफराज खान के टॉपिक से एक बार हटके भी ये बोलना चाहता हूँ कि रोहित और विराट की हम बात कर रहे थे, और अभी मैं यही देख रहा था जो आपने जिक्र किया, टफेस्ट ग्राउंड्स पे कोशिश करें पहले खिलाने का। क्यों? क्योंकि अगर एज पहले ले लेते हैं, अगर किसी तरीके से ये कोशिश कर लेते हैं कि भाई जो हमारा मेन ग्राउंड है, जहां पे हमारी पकड़ ज्यादा अच्छी है, जहां पे हम खेल ज्यादा अच्छा सकते हैं, उस पे मैचेस निकल जाएं, और इंडिया अगर पहली बैकफुट पे आ जाएगी तो फिर कमबैक करना मुश्किल हो जाएगा। उनका तो होम ग्राउंड है, वहां पे तो वो कंडीशंस जानते हैं, रूबरू हैं उनसे, कंडीशन से वो भली भांति अवगत है, तो अपने तरफ से वो कमबैक कर लेंगे। और रोहित और विराट की भी बात होगी। माधवी सिंह राजावत लिख रहे हैं, राहुल द्रविड़ लेफ्ट एज आरआर कोच। इस पे भी आएंगे, बिल्कुल इस पे भी आएंगे, आगे इस पे भी डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल रोको का जो ऑरा है, उसको लेकर जो अपडेट्स दे रहे हैं आपको कि क्या है, कैसे रोको का ऑरा एक बार फिर से देखने को मिला है। रोहित और कोहली को लेकर ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है कि दोनों आपको व्हाइट बॉल में, इस चीज पे निर्भर करता है उनका फ्यूचर कि ऑस्ट्रेलिया दौरा कैसे जाने वाला है। बिल्कुल, अगर ऑस्ट्रेलिया दौरा अगर उनका फैंटास्टिक चला गया ना, तब तो फिर 2027 सुपर फैंटास्टिक हो जाएगा 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए उनके लिए। और
अगर नहीं जाता है इन केस, तो फिर अगले दिन से आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा फिर कि तमाम विराट की चीजें रिप्लेसमेंट कौन है, शुरू हो जाएंगी। रोहित की हाँ रिप्लेसमेंट कौन है, अगला ओडीआई कैप्टन कौन है, श्रेयस अय्यर कहाँ है, श्रेयस अय्यर नहीं है तो शुभमन गिल क्यों है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको अगले दिन से देखने को शुरू हो जाएंगी। शुरू हो तो जाएंगी। आप बस जितने भी रोहित कोहली के फैंस हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रे कीजिए कि रोको धूम मचा के रख दें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, और पूरी दुनिया को बता दें कि भाई अभी भी क्रिकेट बाकी है, और जब तक 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं जीतते हैं हम कहीं नहीं जा रहे हैं।